अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज हम 12th जुज़ लेंगे बिइज़्निल्लाह। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाह आसान करे हमारा काम। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग हमको जो है दो सूरतें मिलते हैं, एक तो सूरह हूद और दूसरा है सूरह यूसुफ़। तो सूरह हूद में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स तौहीद के ताल्लुक़ से आते हैं हमको और बहुत ही अच्छी बातें हैं इंशाल्लाह, लेकिन हम यहाँ पर फोकस करेंगे सूरह यूसुफ़, क्योंकि सूरह यूसुफ़ में एक हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वाक़या मिलता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा क़िस्सा बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में, यानी इतने प्यारे अंदाज़ में मिलता है कि अल्लाह ताला ख़ुद उसके बारे में कहते हैं कि अहसनुल क़सस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ दी स्टोरीज़। और इसमें हर तरीके से हमको एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एज़ अ सन, एक फिर एक ऑप्रेस्ड ब्रदर जिसके ऊपर जुल्म होता है, फिर एक ऐसा नौजवान जिसको जो है ना कोई औरत वरगलाती है, फिर उसके बाद एक ऐसा शख्स जो जेल में जाके दीन की दावत का काम करता है, फिर ऐसा शख्स जो एक बड़े ओहदे पे आ जाता है, उसके बाद फिर क्या करता है। तो दरअसल इसका पस मंज़र ये है कि अल्लाह का रसूल जो है ये एक मक्की सूरा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग यानी नबूवत के 11वां-12वां साल का है ये। तो कुफ़ार और मुशरिकीन आके सवाल करते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, जो है ना पूछते हैं, और उन लोगों को भी नहीं मालूम था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम था, लेकिन ये लोग को जो है ना यहूदी, जो मदीना के यहूद रहते, वो लोग भड़काते कि जाके जो है ना तुम पूछो वो क्या बोलते दिखेंगे। मतलब उनको मालूम था, वो लोग क्या समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल जवाब नहीं दे सकते इसका, और ज़ाहिर बात है कि अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला जब ही ये सूरा जो है ना नाजिल करते हैं और अल्लाह के रसूल ये सूरा उनके सामने जो है ना तिलावत करते हैं। और इसमें जो ख़ास बात काबिल गौर है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा उनके भाई उनको तकलीफ़ पहुंचाते, तकलीफ़ पहुंचाने के बाद फिर वहाँ से निकाल दिए जाते, और उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है ना अपने भाइयों के पास से निकलते, फिर बौली में जाते। दिस स्पॉइलर है पूरा, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अभी जो आने वाला है इवेंट पूरा। तो बैर के बाद में एक ओहदे पे पोजीशन पे आ जाते हैं। उसी तरीके से दैट वाज एक यानी ये सूरह यूसुफ़ ये बता रहा था कि एक अल्लाह कसम को जिस तरीके से अब तुम मक्का से बाहर निकाल रहे हैं और क़त्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उस वक्त का यानी उस वक्त नाजिल होता है जब अबू तालिब और हज़रत खदीजा दोनों का इंतकाल हो जाता है। तो ये कुफ़ार और मुशरिकीन दे वर हेल बेंट कि जनाब ऑपरेशन और इनफैक्ट उनको ख़त्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वैसे टाइम पे सूरह नाजिल होता है, अल्लाह के रसूल के लिए एक मॉरल बिल्डिंग है, कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए एक वार्निंग है कि बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहदे में आएंगे, पावर में आएंगे, पोजीशन में आएंगे, डोमिनेंट होंगे, गालिब होंगे, और ये लोग कुफ़ार और मुशरिकीन मग़लूब होंगे। और बिल्कुल जो है विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर वही होता है, फ़तेह मक्का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है डोमिनेंसी। और अगेन जिस तरीके से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ़ करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है सब लोगों को जो है माफ़ कर देते हैं, जो उनको हालांकि इतना तकलीफ़ पहुँचाए थे इतने सालों से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली ये कि जैसे बात इब्तिदा से भी आ रही है कि हर दौर में हक़ व बातिल की कशमकश चलते रहती है, और ओनली द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स चेंज, लेकिन द बिहेवियर एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एंड में वही होता है, जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, यानी हक़ डोमिनेंट होता है, हक़ की अपनी नेचर है कि वो डोमिनेंट होता है। अब सवाल ये कि आप और मैं अगर इस दीन के लिए काम करेंगे तो उसकी डोमिनेंसी बिज़निल्लाह अगर हुआ, अल्लाह चाहा तो हम हमारी ज़िंदगी में देखेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता इस दीन के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो अल्लाह को आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला क्या करेगा, दूसरी कौम को लाएगा हमारी जगह पे, और वो इस दीन का काम करेंगे, और ये दीन गालिब होगा। ये दीन है गालिब होने के लिए। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, सारे अदयान के ऊपर ये गालिब होने, डोमिनेंट होने के लिए आया। ये इस दीन की खुसूसियत है। तो अगर आप और हम मेहनत करते हैं तो वी विल बी पार्ट ऑफ इट। जिस तरीके से ये वाक़या हमको मिल रहा है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, बिइज़्निल्लाह विल बी पार्ट ऑफ इट। खुदा ना खास्ता अगर हम नहीं करते, विल पे द प्राइस, विल बी चेंज्ड, विल बी रिप्लेस्ड, समबडी एल्स विल कम एंड देन इस्लाम बिकम डोमिनेंट। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो इस सूरत में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है ना हमको मिलेंगे, पेरेंटिंग के ताल्लुक़ से जो है ना हमको पॉइंट्स मिलेंगे, जेल में गए तो किस तरीके से दावत का काम करना है वैसे पॉइंट्स हमको मिलेंगे। ड्रीम्स के बारे में काफ़ी है, ख्वाबों के बारे में, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। फिर उसके बाद जो है जब वहाँ पे जाते हैं प्रिजन में, तो वो लोग के जो है
वो 2 लोगों के ख्वाब रहता है, फिर जो है अजीज़ मिस्र उसका जो है ना ख्वाब रहता है, यानी ख्वाबों की ताबीर वगैरह। ये एक नॉलेज है जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और याकूब अलैहिस्सलाम को नॉलेज दिए थे। तो पीपल हु आर ब्लेस्ड दे गेट इट, नॉट एवरीवन बाय द वे। तो वो चीज़ें हमको मिलें, काफ़ी असबाक़ हैं। एंड व्हाट वी विल डू इस टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो हम जितना हो सकता है लेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज हम लेंगे बिइज़्निल्लाह। एंड सूरह यूसुफ जो है ना कल भी कवर होता है 13th जुज़ में भी, तो वो भी इसमें से जो है ना हम जितना हो सकता है कवर करेंगे। क्योंकि उसके बाद फिर सूरह इब्राहीम भी है, सूरह राद भी है, तो क्या कवर करते हैं हम देखेंगे व्हाट ऑल वी कैन डू, बिकॉज सूरह काफ़ी लंबा है, 100+ आयात हैं एंड टाइम है पर जस्ट 30 मिनट्स। एंड यू नो कुरान की एक एक आयत के ऊपर कई घंटों गुफ्तगू हो सकती है, सुभान अल्लाह, बिकॉज हाज़ा कलाम अल्लाह। तो अब आप इसको जो है ना टोटल विजुलाइज़ करें कि किस तरीके से ये वाक़या अमेजिंग जो है ना एक वाक़या है, और हर लम्हा यानी हर स्टेप पे हर आयत में हमको असबाक़ मिलने वाले हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं इसमें असबाक़ तुमको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप एक्शन आइटम्स जैसे शुरू से बताते आ रहा हूँ, पेन पेपर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए कि आपके लिए क्या रेलेवेंसी है इस सूरत में, आपको क्या जो है ना पेरेंटिंग के ताल्लुक़ से क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं। और इसमें पूरी कंप्लीट ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरह है। एक बार आप शुरू करेंगे यू लिटरली एन्जॉय इट बिइज़्निल्लाह। और भी आने वाले इंशाल्लाह आगे सूरह कहफ में कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना वाक़यात हैं, स्टोरीज़, इंशाल्लाह वो भी हम लेंगे। बट दिस इज़ रियली अमेजिंग, जो मैं कहूँगा कि आप लोग भी इसकी जो है ना स्टडी शुरू कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयात हैं उस खुली किताब की, किताब मुबीन ऐसी किताब है विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शंस, हर चीज़ वाज़ेह इसके अंदर क्लियर जो है ना इसके अंदर है। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। यानी देखिए इस एक बहुत ही ब्यूटी है कुरान की जो मैं इंशाल्लाह रखना चाह रहा हूँ, वो है कि अल्लाह मदद फरमाए। यानी कोई किताब है, समझिए अगर समझिए 2nd स्टैंडर्ड की किताब है तो 10th का बच्चा है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो उसको इंटरेस्ट नहीं करेगा किताब, बोलेंगे क्या मैंने इसको मालूम है मुझे, व्हाट्स न्यू इन इट, मेरे को मतलब नहीं पढ़ के। अच्छा अगर समझे एक इंजीनियरिंग की किताब है 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको समझ में नहीं आएगा, वो किताब से कुछ उसको फ़ायदा नहीं है, भैया ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये बशर के कलाम की लिमिटेशन है। इंसान का अगर कोई वर्ड्स है तो उसका लिमिटेशन है, लेकिन अल्लाह का कलाम उसकी खासियत देखिए कि लो लेवल नॉलेज का, लो IQ का आदमी भी कुरान को पढ़ता है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो उसके लेवल के जो पॉइंट्स हैं उसमें ले लेगा। इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी पढ़ेगा वो उसमें वो चीज़ निकालेगा, आलिम लेवल का आदमी पढ़ेगा वो उसके चीज़ें उसमें निकालेगा, साइंटिफिक जहन का आदमी पढ़ेगा वो उससे निकालेगा, इंजीनियरिंग जहन का आदमी पढ़ेगा वो निकालेगा, मेडिकल जहन का आदमी पढ़ेगा वो उससे निकालेगा। सुभान अल्लाह, हर लेवल के आदमी को एक किताब अपील करती है और आदमी बोर नहीं होता। ये सेम सूरह आप फिर से पढ़ेंगे आपको दूसरे पॉइंट्स मिलेंगे, सेम आया तो फिर से पढ़ेंगे आपको दूसरे पॉइंट्स जो है ना उससे दूसरे नुकात मिलेंगे। सुभान अल्लाह, बोर नहीं हो सकता, नामुमकिन है, नाउज़ बिल्लाह की किताब से बोर ही नहीं हो सकता। एंड क्लियर मुबीन खुली निशानी। मैं बोल रहा हूँ कि इससे जो लर्निंग है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर इंसान वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, ये कुरान को हमने आसान बनाया, कौन है इससे नसीहत लेने वाला, कौन है इससे नसीहत लेने वाला। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई स्कॉलर नहीं, लेकिन मेरे अपने जो लर्निंग्स हैं वो मैं बस आपके साथ शेयर करूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज और मैं कुरान स्टडी करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मैं सीख रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला हमको सही फ़हम अता फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। यानी कुरान जो है ना अरबी में है सिर्फ, बाकी सब ट्रांसलेशंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं उसके, लेकिन एक्चुअल कुरान अरबी कुरान है। और ये इसलिए भी बताया गया लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक़ल रखो। यानी उस वक्त में कुरैश के लिए और यहूद नसारा जो मदीना में थे, भाई अरबी उनकी ज़बान थी, भाई ये ज़बान तुम्हारी ज़बान है, भाई समझ में नहीं आ रहा आपको। जैसा समझे हम उर्दू में बात करें, मैं बोला भाई उर्दू में बोल रहा हूँ, भाई समझ में नहीं आ रहा क्या, सिंपल उर्दू ज़बान में बोल रहा हूँ। अभी कौन सी ज़बान में बोलूँ मैं आपको, तेलुगु में बोलूँ, कन्नड़ में बोलूँ, अरे भाई अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ। तो उसी तरीके से उस वक्त के लिए भी था कि भाई ये अरबी ज़बान में अल्लाह ताला भेज रहा है, अब तुम अक़ल नहीं रखते क्या, अक़ल इस्तेमाल नहीं करते। और अगर हम ये भी देखेंगे कि अरबी ज़बान इतनी पावरफुल, इतनी जामे ज़बान है, यानी वन ऑफ दी बेस्ट लैंग्वेजेस है, बहुत ही पावरफुल भी है, और यानी कम अल्फाज के अंदर इतने माने निकलते हैं उसके अंदर।
और आप देखिए, आप खुद यानी ऑब्जर्व करें होंगे, बल्कि ऑब्जर्व कर भी सकते हैं अगर आप एक मुसफ एक ट्रांसलेशन लेंगे। अरबिक टेक्स्ट इतना ही रहता, इतना लंबा उसके नीचे ट्रांसलेशन रहता, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने उतने जो है ना पॉइंट्स उसमें डालना पड़ता, उसमें एक वर्ड में जो है ना पूरे पॉइंट्स आ जाते समझे। अंज़लनाहु, हमने भेजा है उसको, यानी अंज़लनाहु वन वर्ड दिख रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन में वी हैव सेंट इट डाउन, इंग्लिश में जो ना 4-5 उसमें वर्ड्स बन गए। सुभान अल्लाह। एक्शन आइटम में मिलता है हमको, अरबिक हमको सीखना है भाई, और हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई, मैं नहीं कह सकते नहीं भाई मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, मैं कैसा अरबिक में, मेरे तो मजबूरी नहीं भाई। आप जॉब के लिए इंग्लिश सीखे, इंटरनेशनल लैंग्वेज है भाई, आप रीजनल लैंग्वेज सीखे, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी जो भी है, और उर्दू मादरी ज़बान है भाई। अरे अल्लाह की ज़बान, अल्लाह ताला ने जो भेजा है, कुरान की ज़बान, वो हम नहीं सीख सकते। उसके लिए क्या हमारे पास वक्त नहीं है, उसके लिए बहाने, उसके लिए मजबूरियाँ, उसके लिए एक्सक्यूज़ेस, लेकिन दूसरे ज़बान सीखने के लिए हमारे पास टाइम है। तो वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। अल्लाह के पास हम कोई बहाना नहीं बना सकते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम उसकी यानी कुरान की जो ज़बान अरबिक है उसको समझें और उसके अंदर फ्लुएंट हो जाए, अच्छी तरीके से समझें। आगे बढ़ते हैं। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। नहनु नक़ुस्सु अलैका, हम रिलेट करते हैं क़िस्सा, अहसनल क़सस, बेस्ट ऑफ द स्टोरीज, वाक़यात में से सबसे बेहतरीन। अहसन मीन्स बेस्ट, बेस्ट ऑफ द स्टोरीज, बेस्ट वाक़यात। बिमा औहैना इलैक, जो हम तुम्हारे पास भेजे हैं, ये कुरान में से वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज। सुभान अल्लाह। अज़बाख अज़बाख अज़बाख, फिर बता रहे हैं व कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और इससे पहले आप गाफिल थे, यानी आप नहीं जानते थे ये हम भेजे हैं। दिस इज़ ऑल्सो मिरेकल ऑफ द कुरान, यानी कि ये अल्लाह ताला भेजे, रसूल हम नहीं जानते थे। और अनदर मिरेकल जो सूरह यूसुफ में हमको मिलता है कि इसमें जिस तरीके से प्रोफेसाइज किया गया, सेम चीज़ जो है ना नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर वो होता है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद बताया जा रहा इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबी। अच्छा, प्रीफेस बिल्डअप पूरा हुआ, स्टोरीज, बेस्ट ऑफ द स्टोरीज, पूरा ट्रेलर वगैरह सब जहन तैयार हुआ। अब सीधा जो है ना वाक़या शुरू हो रहा है। इस जब क्या हुआ, मालूम ऐसा बोलते एकदम, अरे कब क्या हुआ, कौन किसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं जुस्तजू क्रिएट होती है। क्या समझे, आप कुछ दूसरा काम करें, कोई दो लोग बात करें, तो जब क्या हुआ मालूम, ऐसा कोई बोल, अरे क्या हुआ, आप एकदम कान में खड़े होते। क्या इन इमिटेबल स्टाइल है, देखिए आप कुरान का। इज़ क़ाल यूसुफ, जब यूसुफ ने कहा, हाँ कहा, क्या कहा, किसको कहा, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अब एकदम अटेंशन ग्रैबिंग, जो सीनरी खुल रही है। अब आप देखिए जो ना एक सीन खुल रही है, मूवी की सीन खुल रही है। इज़ क़ाल यूसुफ लिअबी, अपने वालिद से कह रहे हैं, या अबती, स्टाइल देखिए क्या प्यारे अंदाज में, क्या रेस्पेक्टफुल स्टाइल में अपने वालिद, या अबती, या अभी नहीं, या अबती, ओ माय फादर, अरे मेरे प्यारे अब्बा जान, अपने बाप से मुखातिब कर रहे हैं। एक पॉइंट हमको मिलता है पेरेंटिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन आइटम, पॉइंट टू बी नोटेड। बाप और बेटे में इतना क्लोज रिलेशन होना चाहिए। आजकल तो माँ और बेटे में भी इतना क्लोज रिलेशन नहीं है। पेरेंट और जो बच्चों के बीच में ऐसा रिलेशन हो कि बच्चे हर चीज़ शेयर करें, कि बच्चा आके अपना ख्वाब शेयर कर रहा है अपने वालिद से। होता है कि अपने बच्चे अपने ख्वाब शेयर करते हैं, क्या आप लाइट लेते हैं, छोड़ो जी क्या है, ख्वाबा वाबा सुना रहे हैं, मेरे को टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मुझे ऑफिस का काम है, फ़ोन पे हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, जो भी हूँ। कितना क्लोज रिलेशनशिप था। तो रिलेशनशिप का बहुत अहम पॉइंट हमको मिलता है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज रहना। मदर तो रहना ही रहना है, फादर भी जाना रहना है। ये सेकंड एक्शन पॉइंट हमको मिलता है, मदर भी क्लोज रहना है, फादर भी क्लोज रहना है, और इतना क्लोज रहना है कि बच्चे सीक्रेट शेयर करें। थर्ड पॉइंट, इतना क्लोज रहना है कि बच्चे आके अपने सीक्रेट शेयर करें आपके साथ। या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, है मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं देखा, ख्वाब में देखा कि 11 स्टार्स जो है, वश्शम्स वल क़मर, और सूरज और चांद, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। क्या है इसकी मीनिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा अजीब ख्वाब आया मुझे। अब आके यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके वालिद से बात सुना रहे। अब उनके वालिद का जवाब देखिए, क़ाल या बुनैया, एक प्यारे अंदाज में, मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिक, ये ख्वाब, ये जो है तुम अपने भाइयों को मत सुनाओ,
याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि इनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाइयाँ हैं वो लोग उनसे खुश नहीं है, मतलब उनके अंदर जेलेसी है। और एक भी उमूमी पॉइंट हमको मिलता है, एक्शन आइटम, अपने जो अल्लाह ताला जो अपने ऊपर फजल करता है ना, वो नेमत हर एक को दिखा लेते नहीं बैठना है। नज़र लग सकती है, नज़र हक़ है, हदीस में हमको मिलता है नज़र लग सकती है, उससे बचना है। इसलिए दुआ भी हमको मिलती है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा, कि जो है जो नज़र है अल्लाह ताला उससे बचा ले, वो प्रोटेक्शन, अल्लाह के प्रोटेक्शन में हम आ जाते हैं। तो नज़र की दुआ पढ़ते रहना। और दूसरा है कि आजकल के दौर में हम देखते हैं हर कोई जो है ना अपने ब्लेसिंग्स को दिखा लेते बैठता है दुनिया को, और लोग जो है ना हसद करते हैं, हासिद क्रिएट होते हैं। और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हासिदों से बचना है, हसद बहुत डेंजर चीज़ है, खा जाती है वो। तो लोग जो है ना फेसबुक, बड़ी होटल में जा रहे हैं, खाते खाते जो है ना फेसबुक पे सेल्फी लेके डालते, अरे भाई क्या सूरत है, खा रहे हैं एंजॉय करो। वो आधा एंजॉयमेंट भी खत्म हुआ तो फोटो, अरे फोटो सही नहीं है, इंस्टाग्राम पे लेना है, थोड़ा टेढ़ा करके लो, वो ये करके रखो, वो सेल्फी लो, उसमें जो है ना वो डालो, फिल्टर डालो, XYZ डालो, जो भी है। यानी शो पुटअप, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, शो पुटअप, भाई मैं वहाँ स्विट्ज़रलैंड फिरने गया, मैं वहाँ ऊटी जा रहा हूँ। अरे दुनिया वालों को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपके क्लोज्ड वंस, आपके जो करीबी जो रिश्तेदार है उनको बता लिया, अब बस उनके साथ आप चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन जहाँ आप नेमतों को दिखा लेते बैठेंगे वहाँ नज़र लग सकती है और वहाँ हासिद जमा होते हैं। तो नेमतों को दिखाना नहीं, आज के बाद से बहुत केयरफुल हो जाइए। अब आप बोलेंगे भाई कि जो है मन्नान भाई आप भी शेयर करते हैं, काफ़ी मैं खुद शेयर करता हूँ, मैं क्या शेयर करता हूँ, लेकिन ओनली मैं ट्रैवल करते खुद शेयर करता हूँ। मैं इसलिए ट्रैवल करते खुद शेयर करता हूँ ताकि जिस मुकाम पे मैं जा रहा हूँ, मतलब आई डोंट शेयर दी फोटोज़ के जो ना मैं ब्यूटीफुल मुकाम पर ट्रैवल करूँ। सपोज़ अगर मैं अब्रॉड जा रहा हूँ या कोई जो है ना गुलबर्गा से कोई और मुकाम पे जा रहा हूँ, तो आई शेयर दोज फोटोज़ आई शेयर दी स्टेटस, ताकि जो है ना लोग वहाँ पे जो लोग हैं, मेरे दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या कोई पहचानत के हैं, तो उन्होंने जो है ना कम्युनिकेट करें, मुलाकात हो सकती है, रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। ओनली उस रीज़न से जो है ना मैं अपने स्टेटस में शेयर करता हूँ कि जब मेरी ट्रैवलिंग वगैरह रहती है। और उसके साथ साथ हमारे इवेंट्स के तो मुझे शेयर ही करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे जो इवेंट्स ट्रेनिंग वगैरह के जो इवेंट्स रहते हैं उसके हम पोस्टर्स वगैरह जो है डालते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो ताकि ज़्यादा लोगों को सर्विस मिले और उसका अवेल कर सकें। तो अगेन इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पसफुल होना चाहिए, बेमकसद नहीं दुनिया को दिखा रहे बस मेरी ब्यूटी। अल्लाह महफूज रखे हम सबको, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह से मुतकल्लिम खैर मिनल मुस्तमीन, कहने वाला सुनने वालों से बेहतर नहीं है, मैं अपने आप से मुखातिब हूँ। तो उसके बाद उनके बाप कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं, मत बोलो लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये नहीं बोलते कि तुम्हारे भाइयाँ बदमाश है, तुम्हारे भाइयाँ बहुत गलीज़ है, उन लोगों का बहुत शैताना, ये नहीं बोलते। शैतान खुला दुश्मन है। यानी जब हम किसी दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ब्लेम शैतान के ऊपर हम डालेंगे, क्योंकि शैतान बहकाता है, शैतान ही हर एक को बहकाता है, तो ब्लेम शैतान पे डालेंगे, लोगों के ऊपर नहीं डालेंगे। और जब गलती जब हमारी होती है तो हम अपने ऊपर लेंगे, मेरे से जो है ना गलती, आगे और आएगा तफसील में इंशाल्लाह कि गलती मेरे से हो गई है, मैं अपने आप को जो है ना इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं फिसल गया था। लेकिन दूसरों को जब रहेगा तो हम लेंगे शैतान बहका दिया, अदरवाइज दूसरा आदमी फिर जो है ना डिफेंसिव हो जाता। अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, इसी तरीके से तुम्हारा रब, अब इंटरप्रिटेशन बता रहा है उसका, तुम्हारा रब तुम्हें चुन लिया है, चुन लेगा कि और तुम जो है तअवीलिल अहादीस, ख्वाबों की ताबीर जो है ना बयान करोगे। व युतिम्मु निअमतहु अलैक, और तुम्हारे पर भी अपनी नेमत को पूरी करेगा अल्लाह, यानी तुम भी एक नबी बनोगे। वअला आलि याकूब, जैसा याकूब की फैमिली, यानी याकूब अलैहिस्सलाम भी जो है एक रसूल थे, नबी थे। कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़, जिस तरीके से इब्राहीम और इसहाक़ दोनों को हमने नबी बनाए थे, उनके ऊपर भी हमारा फजल था। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तुम्हारा रब जानता है, बहुत इल्म वाला है कि किसको नबी बनाना है, हिकमत उसके पास है कि किसको नबी बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अच्छा, अब उसके बाद फिर बीच में बताया जा रहा अगेन एक इसमें जो है असबाक हैं, लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही, यूसुफ़ और उसके भाई में आयातुल लिस्साइलीन, इसमें निशानियाँ हैं
जो पूछने वाले, जो इससे तलब रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो पूछते हैं, जो मालूम करना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीन चेंज, वो हो गया, ड्रीम की सीन आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम सुना है अपने वालिद को, सीन बदल गया, अब दूसरी तरफ आए, दूसरी सीन चल रही। इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा है, कौन कहा, किसने कहा, कब कहा, क्या कहा, सुभान अल्लाह, क्या स्टाइल है। देखे सीन चेंज हुई, दूसरी सीन आई, बोल रहे उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, हाज़ा कलाम अल्लाह। इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना, हमारे, अब जो है उनके भाइयाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपस में, यूसुफ, यूसुफ और उसके भाई को हमारे अब्बाजान जो है ना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अहब्बु, हमसे ज़्यादा जो ना चाहते हैं, अबीना मिन्ना, हमसे ज़्यादा वो उनको चाहते हैं, व नहनु उसबा, जबकि हम एक स्ट्रांग जो है ना ग्रुप है, 10 भाई हैं, हम एक है ना पावरफुल हैं, बड़े हैं, ताकतवर हैं, नौजवान हैं, हमसे मोहब्बत नहीं, उनसे मोहब्बत। अच्छा, 2 असबाख। सबसे पहली चीज़ ये कि क्या याकूब अलैहिस्सलाम सही तरबियत नहीं करे थे, नौज़ बिल्ला, इम्पॉसिबल, नबी थे, सबसे बेहतरीन तरबियत औलाद के लिए, लेकिन ये सबक हमको मिलता है, कितनी भी अच्छी तरबियत करने के बावजूद अल्लाह ताला, यानी औलाद आजमाइश बन सकती है, औलाद आजमाइश बन सकती है। तो ये लोग आजमाइश बन गए थे, तो हमको अल्लाह से दुआ करना और अल्लाह को रुजू होना है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि हमारी औलाद को मुत्तक़ीन का इमाम बनाइए, आँखों की ठंडक बनाइए। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोलते, देखिए कितनी ख़तरनाक क्वालिटी है कि गुनाहगार लोगों की, गलत काम करके फिर हम तौबा कर लेंगे। अब मैं ये गलत काम करूँ, उसको थोड़ा सता लेकर तौबा कर लेता हूँ, ये थोड़ा गलत फ़ाहिश देख लेकर मैं बाद में तौबा कर लेता हूँ। तो ये जो है ना उनके जहनों में एक स्ट्रैटेजी जो है ना बैठी हुई थी। अच्छा, उसमें एक ख़तरनाक ब्लेम भी वो लोग लगाते हैं। क्या ब्लेम लगाते हैं? अपने वालिद के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। ये अगेन जैसा हम पहले भी देखे थे ना कि शैतानी क्वालिटी है कि दूसरों पर ब्लेम डालना, डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, वालिदैन कौन से बच्चों से मोहब्बत करते हैं? जो फरमाबरदार है, इताअत गुजार है, नमाजी है, अच्छे बच्चों से यानी वो मोहब्बत करते हैं। और अगर वो नहीं कर रहे हैं आपसे, तो यू हैव टू सी व्हाट इज़ रॉन्ग इन योर सेल्फ। अपने अंदर क्या है उसको इस्लाह करो, सेटरेट करो। उसके बावजूद क्या करते हैं, उसके बरखिलाफ क्या करते हैं, ब्लेम किस पे डालते हैं? सुनिए, इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हम देखते हैं कि हमारे अब्बाजान अरे रे 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 बहुत गुमराही में, एकदम मैंने बहुत गलत काम करते हैं, हमारे से मोहब्बत नहीं करते, बहुत बड़ी गलती है उनकी। नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम गेम, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ लूजर्स, दिस इज़ द शैतानी क्वालिटी है, दूसरों पे ब्लेम डालना। शैतान भी ब्लेम किस पे डाला था? अल्लाह ताला पे डाला था कि अल्लाह ताला आप मुझे बहकाए ना, नौज़ बिल्ला, तो इसलिए मैं अब इंसानों को बहकाऊंगा। उसके बाद अब क्या करते हैं लोग? प्लानिंग्स चल रही है, सीन आगे बढ़ती, प्लानिंग चल रही है। वक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, यूसुफ को या तो क़त्ल कर देंगे। अब देखिए जेलेसी कितनी डेंजरस है, कहाँ तक, कितनी इंतहा तक लेके चल जाती है लोगों को जेलेसी। इसलिए जो है ना बहुत केयरफुल रहना है कि अगर हम नेमतों लोगों को दिखाते रहेंगे तो जेलस लोग क्रिएट होंगे। वक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्ज़न, या तो उसको मारो या तो एक दूसरे ज़मीन में एग्जाइल कर दो, ले जाके फेंक दो उसको दूर। यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, और उससे क्या होगा, तुम्हारे अब्बाजान का चेहरा, उनकी निगाहें सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएंगी। व्हाट अ स्टूपिड प्लानिंग। मतलब अब देखिए, और फिर क्या, उसके बाद सबसे ख़तरनाक बात, वतकूनू मिन बअदिही कौमन सालिहीन, उसके बाद हम साले बन जाएंगे, तौबा कर लेके जो है ना, उसके बाद हम नेक लोगों में नेक बन जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, आई मीन इतना बड़ा गुनाह करके, क़त्ल करके फिर हम तौबा कर लेंगे, इवन बिफोर द सिन, इतनी ख़तरनाक प्लानिंग। तो ये शैतान सिफत है, मतलब ये शैतानी तरह की प्लानिंग है। और ऐसा ख़तरनाक जो है ना वो सिखाता है कि गुनाह, अरे करो, गुनाह करो, बाद में जो है ना तौबा कर लेगा। किसको मालूम तौबा की जो है ना आपको वक्त मिले, तौबा की जो है ना मोहलत मिले। और फिर जैसा बात पहले भी आई थी कि तौबा यानी इंसान जहालत में, गफलत में, नादानी में जो है ना कर दे, फिर अल्लाह उसकी तौबा कबूल करे। यहाँ दानिशा तौर पे वेल प्लान्ड, स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड, कॉन्स्पिरेसी करके अल्लाह ताला हर एक को माफ़ करने वाला है। अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। फिर उसके बाद कहा जाता है, तो उनमें से प्लानिंग चल रही, डिस्कशन चल रहा है, भाई उन्होंने सब बोल रहे हैं, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, नहीं कत्ल नहीं करेंगे, व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब, एक बौली में डाल देंगे,
कौन बॉली में डाल देंगे। उसके बाद क्या होता, यल्तक़ितहु बअज़ु सय्यारा, कोई तो भी कारवान जाते रहता, लोग जाते रहते ना, वो लोग उन लोग को उठा लेते, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा लेंगे। बोलना को तुम फ़ाइलीन, करना है तो ऐसा करो, क़त्ल मत करो, ज़रा कुछ ज़्यादा ही हो जाता तो थोड़ा जो है एक दिल नरम पड़ता, वो इस तरीके से सोल्यूशन देता। अच्छा हो गया, सीन चेंज, दूसरी सीन। ओके, अब पूरी प्लानिंग हो गई, फाइनल हो गया। अब उसके बाद वो लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जाते हैं वो लोग, सुनिए। क़ालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ, अरे हमारे प्यारे अब्बा जान, अब पिसलाने का मामला है, आए पूरे प्लानिंग हो गई, अब आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास है, सीन चेंज है। मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ, यूसुफ के मामले में हमारे पर भरोसा क्यों नहीं करते। व इन्ना लहू लनासिहून, जबकि हम अच्छे उसके खैर खा है, अच्छे नसीहत करने वाले खैर खा है, हम उसके भाई, हमारे पे भरोसा नहीं करते। देखिए, जो शख्स झूठ बोल रहा है ना, जो शख्स झूठ बोल रहा है उसको बार बार बोलना पड़ता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। सच्चा आदमी चेहरे से दिखता है, उसके हुलिये से, उसकी अल्फाज से दिखता है कि भाई सच बोल रहा है। तो एक लायर को आइडेंटिफाई करना है आपको, साइकोलॉजी, देखिए इसमें बताया था ना शुरू में कि साइकोलॉजी मिलने वाली है, ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर झूठे को आइडेंटिफाई करना है आपको, बिजनेस में समझिए, खरीदो फरोख्त में है, कहीं भी है, आप कुछ जो है फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, कोई सामने वाला झूठ बोल रहा है, उसको अगर समझना है तो अब उसको, अगर वो अपने आप को एट्रीब्यूट करके मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खैर खा हूँ, तो समझ जाओ कि उसके अंदर गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है अभी लोग आके बोलते वो इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब, उसको भेजिए कल हमारे साथ, हम जो है ना जाएंगे, हम लोग खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक करेंगे, मज़े करेंगे। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम उसकी हिफाजत करते हैं। अरे भाई, आपके हुलिये से मालूम होता है आप कितनी हिफाजत कर सकते, आप नहीं करते थे, आपको बोलना पड़ा, हम हिफाजत करते, हम बहुत अच्छे, हम खैर खा है। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम देखिए कितना प्यारा जो है जवाब देते हैं। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बी, मुझे गम हो रहा, मुझे डर हो रहा, व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'ब, मैं बहुत गमगीन हो जा रहा हूँ, छोड़ते वक्त मेरा दिल अधर हो जा रहा। और दूसरा, व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'ब, मुझे डर है कि जो है ना कोई भेड़िया उसको जो है ना वुल्फ खा लेगा। मालूम है याकूब अलैहिस्सलाम को कि ये लोग की शैतानी प्लानिंग है, लेकिन इस्लाह का क्या प्यारा तरीक़ा है। देखिए, बात को नहीं यानी टालने या रोकने के लिए, भाई तुम लोग झूठे हैं, तुम लोगों को भरोसा नहीं, तुम लोग ये कर देते, नहीं नहीं नहीं, क्या प्यारा, नहीं नहीं मुझे डर हो रहा कि कोई भेड़िया खा लेंगा, मैं गमगीन हो जा, दिल अधर हो जा रहा मेरा। व अंतुम अन्हु गाफिलून, तुम लोग गफलत में रहेंगे, खेल कूद में रहेंगे, तुम्हारे गफलत में जो ना भेड़िया खा लेंगा। अच्छा, ये नहीं बोले कि तुम लोग डायरेक्टली या प्लानिंग करके, तुम लोग गफलत में, इवन ब्लेम भी उन लोगों पर नहीं डाल रहे हैं, तुम लोग गाफिल रहेंगे, कुछ और काम में मशगूल हो जाएंगे, जो है ना फिर तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हो जाएगा, अच्छा नहीं है वैसा हुआ तो। क्या तरीका है देखिए बताने का, हम किसी को बोलना रहा तो डायरेक्ट नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम पहले लास्ट टाइम भी ऐसी चीज़ करे थे, तुम्हारे भाई के साथ तुम बहुत ये है, बदमाश है, अल्लाह वाला, जो भी हम डायरेक्ट बोल देते। अच्छा, अब उसके बाद फिर बताया जा, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है तो लेंगे हम और थोड़ी देर, अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी तो जस्ट 13-14 आयत में। क़ालू लइन अकलहु ज़ि'बु व नहनु उस्बा, हाँ भेड़िया खा ले, अगर हम इतना बड़ा एक उसबा है, ग्रुप है हम लोग जब से बोल रहे हैं, तो इन्ना इज़न लख़ासिरून, वैसे है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हम लोग का, हम लोग तो खसारे में पड़ जाएंगे यार, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद बहरहाल उन लोग बोल बोल के आपस में जो है कन्विंस कर ही लेते हैं, और उसके बाद क्या करते, लेके निकलते हैं। फलम्मा, नेक्स्ट डे बहरहाल जो भी है, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, बहरहाल वहाँ से निकलते हैं, फिर उनकी पूरी प्लानिंग रहती है, और फिर लिख जाके अजमऊ यानी कॉन्सेंसस होता है कि नहीं इनको यहीं पे डालना, बॉली में डाल देते हैं। वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून, और अल्लाह ताला औहैना इलैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भी जो है वही के ज़रिए उनको बता देते हैं कि एक वक्त आने वाला है जब तुम ये लोग को बताओगे कि ये जो अमल वो लोग जो नाच कर रहे हैं इतना बड़ा गुनाह, मॉरल बिल्डिंग कि जो है ना अभी एक लंबी ज़िंदगी आगे है, डोंट वरी, अभी यहाँ पे ये बॉली में कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, यहाँ से बचोगे और एक आगे जाने वाले हैं, बहुत तवील जो है ना वाक़या है, और उसके बाद फिर तुम इनको बताओगे। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, काम कर दिए, काम तमाम, चले गए, शाम में जो है चले गए, रो लेते गए वो भी,
फेक क्राइम, एक्टिंग कर लेते जो है ना, ईशा यबकुन क़ालू या अबाना, हमारे प्यारे अब्बाजान, इन्ना ज़हबना नस्तबिक़, हम जो है गए वहाँ पे, हम लोग रेसिंग कर रहे थे, भाग रहे थे, व तरकना यूसुफ़ दमताइना, और हम यूसुफ को छोड़े थे, हमारे खाने पीने का जो था वहाँ पे बिठाए थे, उन्हें छोटा है उसको भागने नहीं आता, वहीं बिठाए थे हम, ये खाने की देखते रहो, फ़अकलहु ज़िब, और वहाँ पे आके भेड़िया खा लिया। आप बोले जैसा वैसी छुआ। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, झूठे को कितने बार बोलना पड़ता देखिए अपनी बात को सच बताने के लिए। तो अब बोलते आप हमको यकीन नहीं करेंगे, हालांकि हम ना सच बोल रहे हैं, उसके बाद भी जो ना यही कहना पड़ता है। अच्छा, और एक ख़ास बात, जो झूठ बोलता है ना उसका झूठ पकड़े जाता, कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती, वो आप थोड़ा अगर विजिलेंट रहे, कॉशियस रहे, अच्छा गौर से देखे, उसका झूठ पकड़ा जाता। तो झूठ पकड़े गया, क्या था, वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब, अच्छे उस्बा तो थे, क्या करे, जो है वुल्फ को मार के उसका खून जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के शर्ट को लगाते हैं। अच्छा, इंतहा गलती जो करते हैं उसमें, शर्ट एज इट इज़ सालिम है, एकदम सलामत है, कहीं फटावा नहीं है, कहीं जो है ना नोचने का कुछ नहीं है। देखते हुए ऑब्वियस आदमी समझेगा अरे भाई ये तो झूठ बोल रहे ला। अब याकूब अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, उसके बावजूद भी क्या सब्र उनका, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद है वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब, तब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, तुम लोगों के नफ्सों ने एक तुम लोग से करने लगाया है। सुभान अल्लाह, तुम लोग करे नहीं बोले, तुम लोग बहुत गलत काम करे नहीं बोले, तुम लोग झूठ बोल रहे नहीं बोले, तरबियत नरमी से तरबियत, सुभान अल्लाह। लिन्त लहुम, आया था ना आल इमरान में, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, नरमी से पेशान। तुम लोगों के नफ्सों ने जो है तुम लोगों को बहका दिया, यानी ये काम करने पे लगा दिया, कुछ तो काम करे तुम लोग, गड़बड़ है, दाल में काला है। फिर क्या कहते हैं देखें, फसब्रुन जमील, सब्र सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे, मैं सब्र करूँगा, अल्लाह के ज़ात पे यकीन भी था, तवक्कुल भी था, मैं सब्र करूँगा। और फिर उसके बाद बोले मांगना है तो किससे मांगना है, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, अल्लाह ही है जिससे जो ना बस मांगना है, और किसी से जो ना हम नहीं मांगते, किसी से जो ना मैं नहीं मांगता। जो कुछ भी बातें जो ना तुम ना कर रहे हैं कि भेड़िया खा लिया, ये कर लिया, अल्लाह जो ना बेहतर जानता है। तो आगे हमारे जो ना 30 मिनट्स हो गए, सो जस्ट ऑन दी आयत नंबर 18, सो लेट्स स्टॉप इंशाल्लाह। क्या कहते हैं आप लोग? तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हम कल, इसको टू बी कंटिन्यूड बिइज़्निल्लाह। इन द मीन टाइम ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप होमवर्क करते जाइए और पढ़ लेकर आइए, जहाँ तक हो सकता है पढ़िए, मुताला करिए, स्टडी करके आइए, और जो असबाक़ आपको इसमें मिलते हैं आप कमेंट्स में शेयर करें। लेट्स सी हु गिव्स द बेस्ट लेसन्स और द बेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम दिस सूरा टिल नाउ, जो अब तक हम पढ़े हैं 18th आयत तक, बेस्ट लर्निंग्स कौन देते हैं, लेट्स सी, कमेंट्स में आप डालिए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, फॉर एवरीबडीज़ बेनिफिट। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।